चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो इसका सेकंड टॉपिक आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम ले रहे हैं यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग प्लेट। मैंने डायग्राम थोड़ा सा पहले ही बना के रख लिया है। क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ए और बी ये प्लेट है कोई, ठीक, तो इस पर क्या है, कोई भी चार्ज है जिस पर आपका सरफेस डेंसिटी लग रही है। तो सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सरफेस डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, लीनियर डेंसिटी को डिनोट किया था हमने लैम्बडा से। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है आपकी एरिया पर। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया कोई गॉसियन पृष्ठ ले लिया, ये वाला गॉसियन सरफेस ले लिया हमने ये। ठीक, तो अब क्या किया, यहाँ पर आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है पी जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे स्मॉल जो आपका सरफेस लगेगा, ठीक है, वो किधर की तरफ लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, ए मान लीजिए इसे। नेक्स्ट, अगर हमने कहा कि ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज है और ये क्या है, समरूप है, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे पी डैश लग जाएगा इधर दूसरी साइड, तो ई और डी ए वैक्टर इधर वर्क करेगा। अब क्या है, अब हमें देखना है कि हमें पी पॉइंट पर हमें निकालना है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया हो जाएगा दोनों का, वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने दोनों सिलेंड्रिकल सिरों की तरफ लेना है, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए प्लस में ई डॉट डी ए, इधर भी ई डॉट डी ए वर्क कर रहा है, इधर भी ई डॉट डी ए वर्क कर रहा है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, या 2 ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब क्या है, यहाँ पे हमें लेना है इंटीग्रेशन ऑफ ई कांस्टेंट है, तो डी ए आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या टर्म हो जाएगी, 2 ई ए। ये क्या है, पूरा टोटल एरिया है आपका ए, 2 ई ए। क्लियर है यहाँ इतनी बात। अब क्या है, अब क्या आता है आपका कि कोई भी आपका बेलन है तो उससे वैद्युत जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एस और डी ए और डी ए पर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फाई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए इस इक्वेशन से, क्या है, ए इंटू सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए फाई इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आई है, 2 ई ए इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई इज इक्वल टू क्या है आपका, देखिए क्या हो जाएगा अब, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है भाई, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वो आपकी कोई भी प्लेन है, प्लेन सरफेस है, उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ तो ना तो यहाँ पे क्या है, आर है, डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड कर रही, सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे ये कर रही है आपकी सरफेस डेंसिटी पर डिपेंड, सरफेस डेंसिटी पर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड हो गया हमारा, थर्ड बात करते हैं हम। ये हमारी थी कंडक्टिंग प्लेट, अब हम बात कर नॉन कंडक्टिंग प्लेट, अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग प्लेट की। कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है,
कंडक्टिंग प्लेट की बात करते हैं हम, तो हमने कोई भी एक प्लेट ले ली है जो क्या है, कंडक्टेड है। कंडक्टेड का मतलब क्या है, चालकता है इसमें, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है दोनों साइड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कोई भी हमारी एक समान रूप से आवेशित प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और जिस पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा। और वो अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लिया हमने P, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका E है वो किधर वर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्लेट के लिए तो E इधर वर्क करेगा और इस प्लेट के लिए E2 इधर वर्क करेगा। कहाँ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया एक, अब क्या हो जाएगा, अब जो आपका E1 है वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे से हमने पढ़ के आया है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ले लीजिए और ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट के लिए आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, जब आपकी जो क्या है पॉइंट है वो इससे दूर है फर्स्ट से। अगर सेकंड से दूर है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपके पास चार्ज प्लेट है और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें इनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो प्लेट से दूर है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन दूर है तो प्लेट जो होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर आपकी डायरेक्शन कैसी है, पास में जा रही है किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देखा है, फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।